नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज का ये सेशन है नंबर सिस्टम को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज हम इंटीजर से शुरू करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लास हमने कर रखा है नंबर सिस्टम पे। तो आज इंटीजर से हम स्टार्ट करेंगे। इंटीजर को देखेंगे हम, इंटीजर के जो मेन प्रॉपर्टी हैं उसको देखेंगे। फिर हम मॉडुलस को भी इसमें समझेंगे, मॉडुलस का क्या, मॉडुलस के बेस पे किस तरह से मैक्सिमम वैल्यू कैसे होते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे होते हैं। फिर मॉडुलस के हम कुछ प्रॉपर्टी को, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे। उसके बाद हम फैक्टर और मल्टीपल्स को भी आज इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए, अगर आप बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिए। इस चैनल पे हमने मैथ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज़ों को कवर करने का हमने टारगेट रखा है। चीज़ें जो है छोटे छोटे सेक्शन में आपको एक छोटा छोटा और बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक आपको चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़िए, रेस टू परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या है? तो इंटीजर जो है यह एक सेट है। सेट जानते हैं? मतलब सेट क्या होता है? सेट होता है एक नंबर, मतलब कि जितने भी नंबर होते हैं उस सबका एक ग्रुप होता है। तो ये सेट किसका है? सेट ऑफ एक्सटेंडेड होल नंबर। मतलब कि होल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में होल नंबर को हमने कवर कर रखा है। जो भी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। तो एक्सटेंडेड होल नंबर का यह सेट होता है इंटीजर, जिसमें कि इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर, जिसमें आप निगेटिव नंबर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसको हम जेड या आई से डिनोट करते हैं इंटीजर को, और जेड और या आई को अगर हम सेट पे बात करें तो यह -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक जो है यह आपका सेट होगा। ये इंटीजर कहलाता है। जीरो के लेफ्ट साइड जो होगा, अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो देखिए नंबर लाइन पे हमेशा जो है ना आपको इसमें पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है। तो मान लेते हैं जब भी किसी नंबर के रेस्पेक्ट में अगर राइट साइड आप देखते हैं तो हमेशा वो बड़ा होगा। अगर किसी भी नंबर के आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो वह नंबर हमेशा छोटा होगा। जैसे ये मान लेते हैं जीरो होगा, तो जीरो के राइट साइड जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड अगर जाते हैं तो नेगेटिव नंबर होगा। तो इस केस में आप मान लेते हैं जैसे कि -3 के राइट साइड -2 है, तो -3 से -2 क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर हम बात करें इंटीजर जो है दो पॉजिटिव, अगर टू की बात करें तो उसके लेफ्ट साइड में अगर हम 1 की बात करें तो वह उससे छोटा होगा। इस तरह से जो है राइट साइड में हमेशा आप याद रखिए कि आपका राइट साइड क्या होगा? राइट वाला आपका लार्जर होगा, बड़ा होगा, और लेफ्ट वाला आपका क्या होगा? लेफ्ट वाला स्मॉलर होगा। ठीक है। तो यह हो गया आपका इंटीजर। इसमें पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू मतलब जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होगा। और निगेटिव वैल्यू क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगा, निगेटिव इंटीजर या जीरो के लेफ्ट साइड में होगा तो निगेटिव वैल्यू होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है? देखिए नॉन निगेटिव से पहले आप समझिए, जीरो एक ऐसा है जो कि ना निगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ना निगेटिव है और ना पॉजिटिव है। इसलिए जब भी नॉन निगेटिव की बात आएगा तो जीरो के साथ 1, 2, 3, 4 जितने भी पॉजिटिव है उसको जब हम इंक्लूड करेंगे तो वो आपका नॉन निगेटिव होगा। यहीं पे अगर नॉन पॉजिटिव की बात करें तो जीरो के साथ -1, -2, -3 से सो ऑन, यह आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर होगा।
जब क्वेश्चन में इस तरह के नंबर सिस्टम में आएंगे तो उसमें आपका कई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बोला जाएगा स्टेटमेंट में, चाहे क्वेश्चन में बताया जाएगा कि नॉन निगेटिव इंटीजर को काउंट करना है, कंसीडर करना है, इस तरह से। तो उसके लिए यह है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्लोजर लॉ को ये फॉलो करता है। क्लोजर लॉ क्या होता है, ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में हमने उसको डिस्कस किया है, तो आप उस सेशन को देखिए। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसको या सभी इंटीजर जो है इसको फॉलो नहीं करता है, स्पेशली इन सब्सट्रैक्शन। जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि घटाते हैं, तब हमारा क्या है ना, एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ जो है वह फॉलो नहीं करता है। जैसे कि मान लेते हैं 4 माइनस 6, जब हम उसमें बात करते थे तो ये नॉट इक्वल टू होगा 6 माइनस 4 के, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है जब आप सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें ये जो है रूल फॉलो नहीं करता है, लेकिन यही एडिशन की बात होगा तो यह रूल फॉलो करेगा, ठीक है। एडिशन में यह रूल फॉलो होगा। वहीं पे ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए रूल फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ का और एसोसिएटिव लॉ दोनों का। आगे बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी, अगर किसी भी इंटीजर में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वह इंटीजर खुद मतलब कि सेल्फ इंटीजर जो है रिजल्ट आएगा, तो इसको जो है एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है। किसी भी इंटीजर ए है या माइनस ए है, तो ए में क्या ऐड करेंगे कि ये आएगा तो 0 ही ऐड करेगा, माइनस ए में क्या ऐड करेंगे कि माइनस ए आएगा तो ये भी 0 ऐड करेंगे। तो यह जो है आपका क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया 0। यहीं पे अगर बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आपका क्या है कि अगर किसी भी बात करें किसी भी इंटीजर में कि हम क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम इंटीजर हमें मिले, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है। जैसे कि मान लेते हैं ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, माइनस ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए ही आएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका 1 होगा। एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो एडिटिव इन्वर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें होता है कि एक मान लेते हैं इंटीजर ए है, इसमें हम क्या ऐड करें कि इसका जो है दोनों का सम 0 हो जाए। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी जो है एक तरह से आप डायरेक्ट ऐसे याद करिए कि एडिटिव आइडेंटिटी में सेम इंटीजर तो होगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यही आपका एडिटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। ए का हो जाएगा माइनस ए। ये हो गया कुछ प्रॉपर्टी। अब हम बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर और मॉडुलस। अब इसमें जो है अगर हम बात करें कि नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें कि कोई भी एक चीज़ इंटीजर का देखिए कि देयर इज नो लार्जेस्ट और नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। मतलब जब हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में कोई भी लार्जेस्ट इंटीजर नहीं होगा और ना ही कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। सभी इंटीजर के पास अपना एक प्रीडिसेसर होगा और एक सक्सेसर होगा। प्रीडिसेसर का मतलब कि उसके पहले का नंबर और सक्सेसर का मतलब कि उसके बाद का नंबर होगा। डैट मीन्स कि इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट नहीं है जहाँ पे आप लार्जेस्ट इंटीजर काउंट कर सकते हैं या बता सकते हैं, और ना ही ऐसा कोई फाइनाइट ऐसा सेट है जहाँ पे आप स्मॉलेस्ट इंटीजर भी बता सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी लार्जेस्ट इंटीजर नहीं है, ना ही कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर है। 0 से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर को 0 से डिविजिबल करेंगे तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटीजर और इससे बेसिक चीज़ें। इस पे जो भी चीज़ें आपका मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन सारे जो है हम एक ही बार में, हमको सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम एक ही बार में आपको, पहले हम कंसेप्ट को पूरा गो थ्रू कर ले नंबर सिस्टम का, फिर मिक्सअप टाइप में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। अब बात करते हैं मॉडुलस की। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो है ऑफ एन इंटीजर जो होता है वो क्या है, किसी भी इंटीजर का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो वो होता है एक
न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन और नेचर, मतलब कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उससे उसके इररिस्पेक्टिव जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बस। अगर हम बात करें कि एक ए है आपका, मान लेते कोई इंटीजर ए है, ठीक है, हम इस पर ना मॉडुलस लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम मॉडुलस लगा रहे हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करने का जो तरीका है उसमें है कि मॉडुलस ए अगर मान लेते हैं पॉजिटिव ए होता है, यह तभी होगा इफ़ आपका ए जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। अगर ए का वैल्यू बताया हुआ है कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, देन इन दैट केस मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव ए। अगर बताया गया है कि मॉडुलस ए का वैल्यू निकालना है और आपको बताया गया है इफ़ ए इज लेस देन 0, तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। यही आपका मॉडुलस होता है कि अगर आपका इंटीजर जो है बताया गया कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तब मॉडुलस ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर बताया गया कि जो भी इंटीजर है उसको वो जो है 0 से छोटा है, तो मॉडुलस उस इंटीजर का मॉडुलस जो है वो निगेटिव होगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि -7, अगर हम मॉडुलस की बात करें तो यह जो साइन है वो हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर बात करें -4, तो यह भी साइन हट जाएगा। 3 की बात करें मॉडुलस 3, तो यह 3 ही होगा। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई भी इंटीजर नहीं दिया, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, जब भी हम ऑपरेट करेंगे मॉडुलस का तो हमेशा जो है उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कि देखिए इसको दोबारा समझिए कि अगर कोई भी इंटीजर को अगर मॉडुलस वे में ऑपरेट करेंगे, मतलब उसको हम कैलकुलेशन पे अगर हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो हमेशा क्या होगा, वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी में मैक्सिमम मिनिमम हो गया, तब जो पॉजिटिव होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो निगेटिव हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस ए, ये होगा। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का प्रोडक्ट का मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, ये जो है इसका दूसरा प्रॉपर्टी होगा। दो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लगाते हैं तो उसका वैल्यू इंडिविजुअल नंबर के जो मॉडुलस लगाने के बाद का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा। जैसे कि मान लेते हैं हम 3 इंटू -4 करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो मॉडुलस ऑफ 3 इंटू मॉडुलस ऑफ -4 के बराबर होगा। यह होगा मॉडुलस -12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, दोनों का वैल्यू क्या होगा 12, 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये मॉडुलस का ये प्रॉपर्टीज होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं मॉडुलस का। इसमें कहता है कि मॉडुलस जो है आपका ए अपॉन बी का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ बी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ए अपॉन बी का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ बी होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला जो है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, अगर दो नंबर है, सॉरी दो इंटीजर है, उसको ऐड करके अगर हम मॉडुलस लगाते हैं, ऐड करने के बाद मॉडुलस लगाते हैं तो हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल होगा अगर हम इंडिविजुअल मॉडुलस हम लगा के ऐड करते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो इस केस में देखिए,
जैसे कि मान लेते हैं दो नंबर है 7 और -5, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस -5 मोड करेंगे तो 7 -5 का मोड हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम यही राइट साइड में करेंगे तो मॉडुलस 7 प्लस मॉडुलस -5, या 7 हो जाएगा या 5 हो जाएगा या 12 हो जाएगा। तो यह जो है इससे क्या हो गया, बड़ा राइट साइड जो है वो बराबर या बड़ा होगा। इस केस में यह बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसलिए यह रूल मॉडुलस पे अप्लाई होता है। अब हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए नंबर। अगर इसको बात करें कि कोई भी एक नंबर है उससे जस्ट छोटा या बराबर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा। जैसे मान लेते हैं इसको हम जब हम डिनोट करने की बात आता है तो ये ऐसे डिनोट होता है n, यह होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एन नंबर। वो नंबर अगर n है तो इससे जस्ट छोटा या बराबर कौन सा होगा। जैसे कि अगर बराबर होगा तो वही नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 3.1, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, तो यह क्या हो जाएगा 3। अगर यही दिया हुआ है -2.5, तो जस्ट छोटा क्या होगा। अब यहाँ पे छोटा कौन होगा, तो इस छोटा के लिए आप देखिए हमेशा आपको जो लेफ्ट साइड में आपको जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर 2.5 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा -3। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि पॉजिटिव में है कि निगेटिव है तो हमेशा आप नंबर लाइन पे उसको काउंट कीजिए, नंबर लाइन पे उसको यूज कीजिए, आपको एक करेक्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। अगर मान लेते हैं -0.75 है, तो इसका क्या होगा। अब 0.75 है, इससे छोटा लेना है या फिर इसके बराबर लेना, तो ये तो बराबर होगा नहीं इंटीजर क्योंकि डेसिमल में, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा -1। यहीं पे अगर बात करें कि 3 है तो ये तो बराबर है तो इसका 3 ही हो जाएगा। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि उस नंबर से या तो छोटा है या फिर उस नंबर के बराबर है। इसका जस्ट उल्टा ये है, वो कौन सा छोटा इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू अ नंबर, मतलब एक दिए हुए नंबर से बड़ा या बराबर एक सबसे छोटा इंटीजर बताना है। तो इसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n, ठीक है। अब इस केस में अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि ये तो छोटा पूछ रहा है, लिस्ट नंबर जो कि इससे जस्ट बड़ा है, तो जैसे कि मान लेते हैं 4.1 है, हो गया। अब इसका बताना है कि लिस्ट इंटीजर जो कि इससे बड़ा है या बराबर है, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होगा 5। अगर यही आपका बात करें -3.2, इससे जस्ट बड़ा क्या है, तो 3.2 से जस्ट बड़ा क्या होगा -3। अगर बात करें हम 0.15, तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा जो है 1 हो जाएगा। जो हम ऊपर के जो बात की है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस देन है तो उसमें हम उससे छोटा लेते हैं। इसमें बात करें कि ग्रेटर देन, लिस्ट इंटीजर जो कि ग्रेटर देन है, इसमें हम जो है ना बड़ा का वैल्यू लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं -1.99। अब -1.99 आपका क्या है, अगर मान लेते हैं कि ये 2 से छोटा है, -2 और -1 के बीच है, तो इससे बड़ा कौन होगा, तो इससे बड़ा -1 हो जाएगा। यही अगर बात करते हैं 0.25 की बात करें तो 0.25 का से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इस तरह से एक बेसिक कंसेप्ट है, मॉडुलस पे ही बेस्ड है, तो इसलिए हमने आपको ये इसमें करा दिया, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है कि जैसे मैक्सिमम वैल्यू किसी एक्सप्रेशन का दिया हुआ मॉडुलस लगा हुआ है तो मॉडुलस वाले को मिनिमम करेंगे मैक्सिमम करेंगे, वो हम जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसमें हम यह कराएंगे। जैसे मान लेते हैं एक देख ही लेते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है एक एक्सप्रेशन का।
अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं कि किसका क्वेश्चन क्या है, 27 माइनस मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ये भी हो सकता है कि x का वैल्यू क्या होगा जिस पे जो है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इस पे हम क्वेश्चन अलग अलग तरीके का बन सकता है, जो हम की प्रैक्टिस जब करेंगे तो उसमें हम आपको वेराइटी जो है क्वेश्चन का वो हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग टाइप का हम क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो इसमें अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो देखिए 27 यह क्वेश्चन है कि 27 में माइनस किया हुआ मॉडुलस इतना, तो मान लेते हैं कि ये कोई भी वैल्यू आपका हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, सब के लिए तो 27 में से ये तो माइनस होगा ही। अगर ये माइनस होगा, अगर इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम होने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमें 0 कर देते हैं इसका मिनिमम, तो 27 माइनस 0 इज इक्वल टू 27 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब जो है मिनिमम 0 किए हैं तो किस वैल्यू पे होगा, तो 3x माइनस जो है मॉडुलस ऑफ इतना इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 करेंगे तो ऊपर में हमने पढ़ा है कि वैल्यू अगर 0 होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3, तो -5/3 जब हम x का वैल्यू रखेंगे उस केस में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो 27 होगा और जो कि मैक्सिमम होगा। अब x का वैल्यू -5 से जो कुछ भी रख दीजिए, इसका वैल्यू जो है हमेशा इससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस। अब हम आगे बात करते हैं आपका फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में, कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो देखिए फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर होता है और मल्टीपल्स, अगर हम मल्टीपल्स को अगर हिंदी में बात करें तो गुणज होता है। फैक्टर होता है कि एक नंबर किस किस नंबर से कट रहा है, तो जितने नंबर से वो डिविजिबल है उस सारे नंबर उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम पहले फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, फैक्टर से पहले देखिए एक टर्म होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब दो नंबर जैसे मान लेते हैं 15 है, इसको लिखे 3 और 5, ठीक है। 3 गुने 5 क्या हुआ, ये 15 हो गया। तो 15 का अगर फैक्टर की बात करें तो 3 और 5, 3 एंड 5, यह क्या हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। 3 और 5 जो है इसका फैक्टर हो गया। लेकिन यही 15 की बात करें तो 15 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, और ये 15 जो है वो आपका 5 का भी मल्टीपल है। तो इसमें आप एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो फैक्टर होगा वो लिमिटेड होगा, मतलब कि उसका एक एंड पॉइंट होगा, उसका एक लास्ट टर्म होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मल्टीपल की बात करें तो वो अनलिमिटेड होगा, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा, कहाँ तक जाके एंड होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 2 का मल्टीपल करना है तो 2, 4, 6, 8 सो ऑन का इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहीं पे अगर 10 का मल्टीपल करना था 1, 2, 5, 10, अब इसके अलावा 10 किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ तक 10 तक यह एंड हो गया। तो ये हो गया आपका फैक्टर। फैक्टर मतलब कि कोई भी नंबर, एक नंबर जो है जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, मतलब कि उसको हम फैक्टर कहते हैं। मतलब कि अगर हम फैक्टर की बात करें डिफिनीशन, तो फैक्टर क्या है, फैक्टर एक नंबर होता है, नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर। एक दिए हुए नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और यह जो है आपका क्या होगा, लिमिटेड होगा। फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। हम जब देखे थे सिंप्लीफिकेशन वाले बोडमास वाले रूल में, तो उसमें डिवाइजर और के बारे में हमने जब हम डिवीजन की बात कर रहे थे तो हमने उसमें
देखा था डिवीजर के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीपल की बात करें कि मल्टीपल क्या होता है, तो मतलब उसके जितने भी गुणज हैं, जितने भी दिए हुए नंबर को मल्टीपल्स है, उस सब जो है उसके क्या होंगे मल्टीपल। जैसे मान लेते हैं ये 10 जो है, ये 1 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी, सॉरी 2 का भी होगा, 5 का भी होगा, 10 का, सब का ये मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, सबका यह मल्टीपल होगा। अब हम एक इसमें देखते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर फैक्टर। इम्प्रॉपर और एक होता है प्रॉपर फैक्टर। अब ये देखिए इम्प्रॉपर फैक्टर और प्रॉपर फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी नंबर होता है, कोई भी गिवन नंबर, उसका वन और सेल्फ नंबर, इससे यह हमेशा कटते रहता है। कोई भी नंबर हो, 1 को छोड़ दिया जाए तो उसका हमेशा जो है वो मिनिमम जो है 2 नंबर से कटेगा, या तो 1 से या इटसेल्फ। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि केवल 1 से कटता है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर 1 से कट रहा है या स्वयं से कट रहा है तो वो उसका क्या होगा, इम्प्रॉपर फैक्टर होगा। अब बाकी जो होगा नंबर, बाकी फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जितने भी फैक्टर हैं, एक खुद के नंबर, स्वयं नंबर और एक को छोड़ के जितने भी फैक्टर होंगे वो सब उसका क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर होगा। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लेते हैं 16 है, तो इसका हो गया 1 2 4 8 और 16, ठीक है। तो इसमें अगर 1 और 16 की बात करें तो ये इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर फैक्टर होगा। वहीं पे बात करें 2 4 8, ये इसका प्रॉपर फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले कुछ, जैसे 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर का फैक्टर है, ठीक है। प्रत्येक नंबर जो है अपने आप का भी एक फैक्टर है। ये सब जो चीज़ें आप समझ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं कि कुछ जो फैक्टर है, जैसे कोई भी नंबर की बात करें, उसका जो फैक्टर होगा वो हमेशा उस, अगर कोई इंडिविजुअल फैक्टर की बात करें, वो हमेशा उस नंबर से या तो छोटा होगा या फिर मतलब बराबर होगा। कभी भी कोई भी फैक्टर दिए हुए नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको मिटा देते हैं, चाहे इसको यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर को, नंबर जो है उसको एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसको कि एक्सप्रेस किया जा रहा है, उस नंबर को प्राइम नंबर से, जितने भी प्राइम नंबर से वो डिविजिबल है, उन सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो जैसे 72 को मान लेते हैं, तो 72 क्या हो जाएगा आपका, 2 × 36, 2 × 36 क्या होगा, 2 × 6 × 6। अब इसको करेंगे तो 2 × 3 6, एक और 6 है तो 2 × 3। अब देखिए 1 2 और 3, 1 और 2, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 2 का पावर क्यू, 2 × 3 स्क्वायर जो है ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा।
तो हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो उसका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि कितने नंबर, एक कंपोजिट नंबर है, अगर हम उसके बात करें कि कितने प्राइम फैक्टर हैं उस पर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात करें एक कंपोजिट नंबर में, तो वो कितने होंगे उसके बारे में बताना है। तो जैसे मान लेते हैं एक नंबर है आपका n, n आपका नंबर हो गया। अब n को एक्सप्रेस हम कर रहे हैं जैसे a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r इंटू d टू द पावर s। ठीक है, सो ऑन, और भी आगे हो सकते हैं। हम इतना ही को लेके आपको हम समझाने का कोशिश करें, इसी पे आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा। आगे अगर जितने भी होंगे तो सारे चीज़ पे यही आपका रूल फॉलो करेगा। तो अगर हमको निकालना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो a का पावर कितना है p, तो p पे 1 ऐड कीजिए। b पे पावर कितना है, बीच में इंटू का साइन लगाइए, q, तो q प्लस 1 इंटू सी का पावर कितना है r, तो r प्लस 1 इंटू डी का पावर कितना है, तो s प्लस 1 इंटू सो वन। ऐसे जो है आपका जितना नंबर होगा, जितना टर्म होगा, सारे पे हम मल्टीप्लाई करके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि इस पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है ऊपर में क्या है 72, 72 को हमने लिया है, तो 72 का क्या हुआ, 72 का हुआ 2 का पावर q इंटू 3 का स्क्वायर। तो हम इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और 2 प्लस 1 हो जाएगा 1। तो यह आपका 12 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 12। जैसे इसी तरह अगर मान लेते हैं, अब हमेशा जो है प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको यूनिक प्राइम नंबर में ही उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 कर दिए फिर 4 भी कर दिया, ऐसा नहीं है, यूनिक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 200 जो है 210, एक एग्जांपल लेते हैं 210। देखिए 210 को लिख सकते हैं 10 गुने 21, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो ये हो गया। अब सबका पावर कितना है, सबका पावर 1 है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होगा वो कितना होगा, तो 1 प्लस इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो सबके लिए 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 16 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अगर हम यूनिक प्राइम फैक्टर की बात करें इसी में, यूनिक प्राइम फैक्टर तो वो हमारा हो जाएगा, एक 2 है, एक 5 है, एक 3 है, एक 7 है, तो टोटल यूनिक प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हमारा यूनिक प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। एक सेकेंड, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पे ना टॉपिक ये है, ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा आपका इतना, कि इसको इतना नंबर से जो है डिवाइड हम कर सकते हैं। जैसे कि 72 का देखिए, 72 का 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से नहीं 6 से कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो आपका देखिए 1 इंटू 72, 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू
24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10 और एक हो जाएगा आपका 1 2 3 4 6, एक हो जाएगा 8 इंटू 9। अब जो है इसका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा जो कि हम दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 72 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, सब जगह 2 2 करके यह टोटल 12 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम आएंगे प्राइम फैक्टर पे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं 72 है, तो इसको हम क्या किए, जैसे 210 को लेते हैं, ये 210, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो होगा, जितना भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है सब जो है उसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा और सबका ऐड कर देंगे। जैसे कि कितने हैं आपका, जैसे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो इसमें एक है पावर एक एक और एक, या इसका टोटल 4 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको ऐसे समझिए, कोई भी कंपोजिट नंबर n नंबर हो गया, और ये हो गया कितना, a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q इंटू सी टू द पावर r इंटू डी टू द पावर s। तो इसमें जो आपको बताना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आपको जो इसका पावर है ना, केवल उसको ऐड करना है, p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस सो ऑन अगर होगा तो उसके आगे उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। हम जो ऊपर में पहले इसलिए फैक्टर किए कि फैक्टर में हम पावर में एक ऐड करते हैं, फिर हम दूसरे के पावर में एक ऐड करते हैं, फिर तीसरे के पावर में एक ऐड करते हैं, और सबको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की, तो उसमें हम पावर में कुछ भी ऐड नहीं करते, और पावर को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पावर को हम बस ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि 210 में पावर एक है, एक है, एक है, एक है, तो सबके पावर को हम ऐड कर दिए। यहीं पे अगर बात कर ले यूनिक प्राइम नंबर, तो यूनिक प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, जैसे सब यूनिक है 2 3 5 7, यूनिक भी इसका सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिक। अगर बात करें इस पर नंबर ऑफ यूनिक प्राइम नंबर, यूनिक प्राइम फैक्टर, तो नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसका नंबर कितना आ जाएगा, 4। ये इसका 4 हो जाएगा। अगर हम यही पे बात करें, जैसे कि ये तो 1 का हो गया, अगर हम एग्जांपल ले ले, एक सेकंड, हाँ इस पर करते हैं। जैसे मान लेते हैं 120 को कैसे लिख सकते हैं, तो 12 गुने 10 लिख सकते हैं। इसको कर सकते हैं 4 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5। मतलब कि अगर 120 को हम एक्सप्रेस करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो इस केस में इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर उसके पावर का ऐड कर दीजिए, तो पावर कितना है, 3 प्लस 1, इसका 5 जो है प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अगर हम इसी में बात करें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो डिस्टिंक्ट क्या है, 1 2 है, 1 3 है, 1 5, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर के बारे में।
अब इसी में है कि ऑड फैक्टर का कैसे कंपोजिट नंबर में ये कैसे पता करें कि हम ऑड फैक्टर इसमें कितने हैं, ये कैसे पता करें कि इसमें इवन फैक्टर कितने हैं। तो देखिए उसका भी एक्सप्रेशन है, उसको भी हम डायरेक्ट जो है एक फार्मूला है उस पर जो है हम ये देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करके तो हम निकाल ही सकते हैं, जैसे 1 × 72 की है, 2 × 36 3, तो उसमें तो हमको पता चल जाए। लेकिन मान लेते हैं कि अगर बड़ा नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं कि 1200 दिया हुआ है नंबर, अब उसको निकालना है, तो अब उसमें 2 × 1200 तो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो वैसे चीज़ के लिए हम शॉर्ट ट्रिक से जो है फार्मूला से चीज़ों को निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कहाँ पे है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। एक कंपोजिट नंबर में आपको बताना है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई भी नंबर है, जैसे कि हम एक नंबर है, जैसे कि पहले फार्मूला को एक्सप्रेशन को ही देखते हैं। एक नंबर है n, अब इस नंबर में का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो ये नंबर को अगर हम करें तो मान लेते हैं a⁻p इंटू b⁻q इंटू c⁻r इंटू d⁻s है। अब इसमें से अगर हम बात करें इवन फैक्टर की, इसमें इवन फैक्टर की बात करें तो आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे हम प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो उसमें से जो इवन प्राइम नंबर होगा उसको अलग कर लेंगे। जो इवन हमारा प्राइम नंबर होगा उसको क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें से इवन प्राइम नंबर क्या होगा, ए इतना हो गया, इसमें से इवन प्राइम नंबर ए है, तो हम b⁻q इंटू c⁻r इंटू d⁻s करेंगे, इसको एक साथ करेंगे और a⁻p अलग करेंगे। ये a⁻p जो है यह इवन फैक्टर होगा। तो हमको तो केवल क्या निकालना है, ऑड फैक्टर। तो जब हम ऊपर में जब हम पढ़े थे कि ऑड इनटू इवन हमेशा इवन ही होता है, तो हम इवन को क्या करेंगे, इससे अलग कर लेंगे इस एक्सप्रेशन से। अब हमारे पास बचा एक नॉर्मल, ये जितने भी है सब के सब क्या है, ऑड फैक्टर है। तो इसमें b का पावर q है तो q+1, उसके बाद आपका क्या है, c का पावर r है तो r+1, और d का पावर s है तो s+1। इसका तीनों का प्रोडक्ट जो है वह ऑड फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 6² लिखते हैं, ठीक है। तो 6² लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। अब हमको क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। अब देखिए ऑड फैक्टर पे ही निकाल के हम टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस करेंगे, हमारा इवन फैक्टर निकल जाएगा, क्योंकि इवन फैक्टर से ज़्यादा इजी हमें ऑड फैक्टर निकालना होता है। तो इसमें ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, 3 का पावर 2 है तो 2+1, 3 इसका ऑड फैक्टर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, तो एक होगा 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, उसके बाद 6 × 6। देखिए 3 ऑड फैक्टर कौन कौन हुआ, एक हो गया 1, एक हो गया आपका 3 और एक हो गया आपका 9। यही तीन जो है 1, 3 और 9, यही इसके ऑड फैक्टर होते हैं। अगर हम बात करें कि इवन फैक्टर के कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो होगा उसको निकालने का है टोटल फैक्टर माइनस नंबर ऑफ
ऑड फैक्टर, यह आपका इवन फैक्टर इससे निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसी में निकालना है आपका इवन फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर 2 का पावर 2 है तो 2 + 1 3, और यहाँ पे भी 2 + 1 3, तो टोटल फैक्टर कितना हो गया 9। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, और ये 6 × 6 एक ही होगा। हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा। ये आप लिख लीजिए कहीं पे। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ऑड नंबर होगा, हमेशा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अब हम इसमें टोटल कितना होगा 9, इसमें से हम अगर ऑड फैक्टर की माइनस करें तो इवन फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर तो 9 - 3 यह हो जाएगा 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 आपका इवन, ये तो हो गया ऑड। इवन की बात करें तो आपका हो जाएगा 2 4 6 12 18 और 36। हमेशा जो इवन फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए पहले क्या निकाला जाता है, ऑड फैक्टर निकालिए और टोटल फैक्टर में आप इवन फैक्टर को माइनस कर दीजिए, वो आपका इवन फैक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर के बारे में। अब हम आते हैं सम ऑफ फैक्टर के बारे में, कि जो भी फैक्टर एक नंबर का फैक्टर है उसका टोटल सम कितना होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं n = a⁻p इंटू b⁻q इंटू c⁻r इंटू d⁻s। यह एक नंबर है जिसका ये हम एक्सप्रेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो ये आ गया। अब हमको इसको निकालना है सम ऑफ द फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर। तो इसका जो फैक्टर होगा उसका सम निकालने का क्या तरीका है, देखिए ये जो है हम निकाल सकते हैं इसको ऐसे। जैसे देखिए फार्मूला है तो आपको जो है, या तो छोटा है तो आप वैसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको फार्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। a⁻p + 1 - 1 इंटू b⁻q + 1 - 1 इंटू c⁻r + 1 - 1 d⁻s + 1 - 1 अपॉन p - 1 इंटू q - 1, पावर का नहीं, बेस का हम माइनस करते हैं। बेस हो गया a - 1 इंटू b - 1 इंटू c - 1 इंटू d - 1। यह हो गया इसके सम ऑफ फैक्टर का यह फार्मूला। अब देखिए इसमें माइनस क्यों हम करते हैं, देखिए ऑलरेडी माइनस आपका इंक्लूड रहता है, तो हर एक्सप्रेशन में अगर माइनस बार बार हम नहीं हटाएंगे तो हमारा माइनस जो है कई बार जो है ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन निकालना है, जो हमारा रिजल्टेंट हमारा आएगा, आंसर आएगा, उसमें हमें मतलब फॉल्ट नज़र आएगा, मतलब कि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम सब एक्सप्रेशन में पावर में जब हम ऐड किए तो उसमें से क्या किए, हम एक माइनस कर दिए 1, जिस वजह से ये हो गया। अगर हम मान लेते हैं जैसे 24 को हम निकालना है, तो 24 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 8 3 जा तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, ये 8 3 जा 24 हो जाए। अब हम इसको सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो ऐसे फैक्टर निकाल के ऐड करेंगे तो लंबा लगेगा। हम इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना है 2⁻3 है तो 3 का पावर 4, अगर 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो एक पावर होगा -1 इंटू
3 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, -1 अपॉन 2 - 1 इंटू 3 - 1। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, ये 16, -1 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा 15, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 का -1 1, 3 का -2, 2 से ये 4 टाइम्स कट गया तो 15 का 4 टाइम्स, यह क्या हो जाएगा 60। यह 60 जो होगा उसका सम ऑफ फैक्टर होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि इसको जो है पावर में एक ऐड करके -1 करते हैं, फिर पावर जो है नीचे में बेस जो नंबर होता है उस बेस को हम क्या करते हैं, एक माइनस कर करके हम सबका प्रोडक्ट निकालते हैं, वही उसको डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारा सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल एक और देखते हैं। सम ऑफ फैक्टर पे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 1520 लेते हैं, ठीक है। हम 1520 को अगर हम फैक्टराइज करें, देखिए इजी वे में क्या है कि 0 को अलग कर दीजिए, 152 -10 कर दीजिए। अब 152 को कीजिएगा तो 2 7 6 2 38 2 19, और यह हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 19 इंटू 2 इंटू 5, यह हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 19 हो जाएगा। अब हम जब इसको हम सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, अब इसको जब हम ऐड अगर करेंगे इंडिविजुअली तौर पे, उसका फैक्टर निकाल के सबको इंडिविजुअल ऐड करेंगे तो काफ़ी हमें लेंदी हो जाएगा। हम इसको फैक्टर करेंगे सम ऑफ फैक्टर, तो 2 का पावर 4 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 -1, 5 के पावर 1 है तो उसके पावर 1 ऐड करेंगे तो -1, 19 का पावर 1 है तो उसमें ऐड करेंगे -1, ठीक है। अब हम नीचे में जो है 2 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे, 19 में से 1 माइनस करेंगे। अब ये जो है 2 का पावर 5 जो है 32 होता है, 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 -1 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो 18 से 18 टू जा 20 टाइम्स, 4 से या 5 टाइम्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 31, अब हम इसको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 31 को छोड़ दीजिए, 0 बनाइए, तो 24 और 5 का जब हम 0 करेंगे तो यह 120 हो जाएगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 को 3 टाइम्स करेंगे तो 36 और 1 37, तो 3720 जो है इसका सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये फैक्टर दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में दिया हो कि सम ऑफ फैक्टर ऑफ 1520 1520 एक्सेप्ट द यूनिटी, अगर यूनिटी को माइनस करना है तो डायरेक्ट इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा सम ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर एक्सेप्ट यूनिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सम ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, कि अगर हम अभी तक सम निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी नंबर है, एक नंबर है, इसको a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, d टू द पावर s के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी फैक्टर हैं उन सारे फैक्टर का हमें क्या निकालना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। देखिए अगर फैक्टर करते हैं, जैसे मान लेते हैं 24 करते हैं, तो इसको पहले समझिए कि ये कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 4 8, और 4 इंटू 6। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करना है सारे फैक्टर को, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, इस दोनों को करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा, ये दोनों को करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें सारे फैक्टर को तो
हमारा 24 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। 24 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा टोटल जो प्रोडक्ट है कंपोजिट नंबर का जितने भी फैक्टर है उसका प्रोडक्ट हमें निकलेगा। अब ये कैसे होगा, तो हमारा जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा, अब इसमें से नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो तो देखिए कैसे ही आएगा नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हमारा क्या आ जाएगा 8। एक फैक्टर कितना है 8, नंबर कौन सा है 24। अब इस दोनों के रिलेशन आप समझ रहे हैं, इसमें इसमें क्या आया, तो हमारा नंबर तो n तो हो ही गया, ठीक है। अब इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर अगर स्मॉल n है तो उस स्मॉल n को 2 टाइम्स, मतलब हाफ से हम हाफ करेंगे, जो भी नंबर ऑफ फैक्टर है उसको हाफ करेंगे और जितना पावर में आएगा उस सब उतना टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यह ऐसा क्यों हुआ, यह n को हाफ इसलिए किया कि दो फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो गिवन नंबर के बराबर आता है, इसलिए दो नंबर को मल्टी प्रोडक्ट जो है हमेशा एक जो गिवन नंबर है वो आ रहा है, इसलिए हम इसको दो नंबर का पेयर में करके हम इसको हाफ कर रहे हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा 24 का पावर 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हम अब इसको निकालने का क्या तरीका है, तो इसको निकालने का है कि n का पावर जो है नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2, मतलब कि n का पावर n अपॉन 2, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। यहीं पे जैसे कि कोई भी वैल्यू होगा, जैसे मान लेते हैं 720 है, तो 720 को क्या कर सकते हैं 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, और इसको 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पहले निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 2 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5, हमारा जो 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना 5 3 इंटू 2, 5 3 15 और 15 और ट्वाइस कितना हो जाएगा 30। तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 30। तो हमारा प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा 720 का पावर 13 अपॉन 2, डैट मीन्स के 720 का पावर 15 जो होगा वो उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जितने भी हैं कंपोजिट नंबर का, उसका ये हो गया। अब मान लेते हैं कि को प्राइम को पहले एक और कंसेप्ट को देखते हैं इस ब्लैंक पेज पे, कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। हमें कोई भी नंबर है कंपोजिट, उसको उसको जो है 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या करना है एक्सप्रेस करना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक n है, तो a का पावर m इंटू बी टू द पावर n इंटू सी टू द पावर p है, मान लेते हैं। तो इसको हमको 2 फैक्टर में करना है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर अगर फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू पी प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर के फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कितने बार हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू पी प्लस 1 अपॉन 2, डैट मीन्स की हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर।
जो भी कंपोजिट नंबर है उसका जितना भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उसको हाफ करेंगे, वो हमें बताएगा कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है हम एक कंपोजिट नंबर को दो फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने ऊपर में आपको एक चीज़ बताया है कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका नंबर ऑफ जो फैक्टर होता है वो हमेशा एक ऑड होता है। तो ऑड होता है तो उस केस में उसको हम कितना कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मान लेते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के केस में पहले हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर 36 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6। ठीक है, तो हमारा कितने टाइम हुआ, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, 5 टाइम्स हुआ। अब बात करते हैं इसके फैक्टर की, तो 2 का पावर 3, 2 इंटू 3 का पावर 2, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। हम जब नंबर ऑफ परफेक्ट फैक्टर की बात करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं, तो 3 इंटू 3 ये हमारा कितना आ जाएगा सर, 9 नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा, है ना, 9 नंबर ऑफ फैक्टर आएगा। लेकिन 9 को तो करने के लिए अब एक तो इसमें दो फैक्टर के तौर में हम ऐसा करेंगे तो ये 5 टाइम आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे दो प्रोडक्ट के तौर पे, तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो यह हो जाएगा जितना आपका नंबर ऑफ फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर ऑड आ रहा है तो उसमें हम एक ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, वह एक ऐड करके डिवाइड करेंगे वह इसके लिए होगा, जो सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसके लिए हम उसमें एक ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए यह एक तो कम है, एक ऐड करेंगे तो जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, मतलब कि 2 पार्ट हो जाएगा और 2 में हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक ही काउंट होगा। दैट्स वाई हम उसको क्या करते हैं, एक ऐड करके करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे कि डिस्टिंक्ट फैक्टर, हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना है डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर डिस्टिंक्ट बताना है, जैसे इसी केस में अगर बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो इस केस में हमारा क्या वैल्यू आएगा, इस केस में हम जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 अपॉन 2 करेंगे। -1 किसको करेंगे, ये जो है वो डिस्टिंक्ट है नहीं, दोनों तो सेम है, तो हम इसको जो है -1 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा 9 - 1 अपॉन 2 या 4 हो जाएगा। डिस्टिंक्ट दो प्रोडक्ट है टू डिस्टिंक्ट फैक्टर का, तो 1 इंटू 36 डिस्टिंक्ट है, 2 18, 3 12, 4 9, 6 डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है, इसलिए इसको माइनस करेंगे। लेकिन जब हम एक्सप्रेस करेंगे टू फैक्टर के फॉर्म में, तो इसको अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको दो डिस्टिंक्ट फैक्टर के फॉर्म में या दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में हमने सीखा। आगे आप बात करते हैं कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है कि दो नंबर का एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम्स, प्राइम नंबर, दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको अब बताना है कि कोई भी वैल्यू है, कोई कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम फैक्टर में हम फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए।
अब उसमें हमको बताना है कि इसमें जो को प्राइम नंबर कितने हैं। तो पहले तो हम एक नंबर लेते हैं, नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर पी और डी टू द पावर आर। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसको निकालना है नंबर ऑफ प्राइम को प्राइम, नंबर ऑफ को प्राइम। नंबर ऑफ को प्राइम को हम डिनोट करते हैं फाइव एन से, ठीक है, एन नंबर कैपिटल होगा, फाइव एन से डिनोट करते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा हम एक नंबर जो जिसका कंपोजिट नंबर होगा वो नंबर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन डी एंड सो ऑन। आगे जो भी होगा उस तरह से, मतलब कि जो भी बेस नंबर है, जो भी प्राइम नंबर है, उसका रेसिप्रोकल को 1 में से माइनस करेंगे और सारे को हम मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है ए बी सी डी ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर कर दिए, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। ये हो गया को प्राइम निकालने का तरीका। एग्जाम्पल अगर बात करें, हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि 10, छोटा नंबर से पहले देखते हैं, तो 2 इंटू 5, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1 हो जाएगा। हमारा नंबर क्या है, तो 10 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5, 10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 5, 5 टू जा 10, तो हमारा 4 जो होगा को प्राइम नंबर होगा। अब को प्राइम नंबर में हमारा क्या है कि एचसीएफ होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, यही होगा 1 अपॉन 1 इंटू 10 और 2। तो इसका अगर हम को प्राइम नंबर निकालना चाहें, को प्राइम कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर का को प्राइम निकालना चाहे तो देखिए, अब इसमें क्या है ना कि एक तो पहला हो जाएगा 1 और 10 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, 2 और 10 का एचसीएफ करेंगे तो 2 और 5 तो इसका होगा नहीं, ये दोनों तो इसका को प्राइम होगा नहीं। तो 1 3 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। 5 करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 करेंगे जिसमें कि ये दोनों नहीं है, उसके बाद 8 करेंगे तो 2 शामिल है, 9 करेंगे तो कुछ नहीं है। तो ये आपका 4 टाइम जो है, यही 4 नंबर जो है इसका को प्राइम होगा दिए हुए नंबर का। तो यह जो है, यह आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसे हम को प्राइम निकालते हैं। जैसे अगर यहीं पर अगर हम बात करें कि 49 आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49 की बात करें, मान लेते हैं 49 है, 7 स्क्वायर हो गया, 49 का निकाले तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 स्क्वायर हो जाएगा तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो इसका हम ऐसे निकालेंगे 49 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 7, एक ही प्राइम फैक्टर है तो हम उसी को करेंगे। तो 49 इंटू 6 अपॉन 7, 7 7 जा 49, तो इसका 42 इसका नंबर ऑफ को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए कि अब एक है टर्म सम ऑफ को प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर का जितने भी को प्राइम नंबर है उसका सम क्या होगा। देखिए एक कंपोजिट नंबर n है, मान लेते a टू द पावर m, b टू द पावर n, c टू द पावर p, ये हो गया। आगे सोन होगा तो जैसे होगा वैसे कर दीजिएगा, ठीक है। इतना ही मैं आपको हम करते हैं। तो इसमें जो होगा सम ऑफ को प्राइम, इसका इस नंबर का जितने भी को प्राइम होगा उसका सम हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले तो हमको क्या करना होगा, जैसे कि मान लेते हैं हम निकालते हैं पहले नंबर ऑफ को प्राइम, तो n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सी, ये तो हो गया नंबर ऑफ को प्राइम। अब नंबर ऑफ को प्राइम को
हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ को प्राइम को हम दिए हुए नंबर के हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ दिए हुए मल्टीप्लाई को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और यह जो वैल्यू आएगा यह को प्राइम का वैल्यू होगा। जैसे कि एग्जांपल में मान लेते हैं हम 10 लेते हैं तो 2 गुने 5, पहले तो हम अगर बाहर की बात करेंगे तो 10/2 इंटू 10 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5 यह वैल्यू आएगा। अब यह वैल्यू आ जाएगा 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा तो 5 इंटू मान लेते हैं 10 गुने 1/2 इंटू 4/5, यहाँ से यह 10 कट जाएगा तो 5 4 जा 20 हमारा को प्राइम नंबर का सम होगा। अब कैसे होगा, तो हमने 1 3 5 1 3 7 9 किए थे तो 1 और 9 10, 5 7 और 3 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, इसका सम ऑफ को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका को प्राइम नंबर को, नंबर ऑफ को प्राइम के बारे में और सम ऑफ को प्राइम के बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए जितने भी इंटीजर मल्टीपल फैक्टर से जितने भी कंसेप्ट थे सारे को हमने कवर कर लिया है। अब इसमें फैक्टर मल्टीपल मॉडुलस सब जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगले चैप्टर में हम फैक्टर को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मल्टीपल्स को, तब हम उसमें पढ़ेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और या उसी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसको हम फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से हम समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसलिए पहले हम मल्टीपल और फैक्टर को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब आगे जो है हम HCF और LCM को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप अगर इससे चीज़ें आप सीखें, कुछ भी चीज़ें आप कंसेप्ट सीखें तो सेशन को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।